हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 10वीं का पाठ है। क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक का ये पाठ यतीन्द्र मिश्रा जी द्वारा लिखा गया है। और यतीन्द्र मिश्रा जी का पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पाठ का सार समझाऊंगी। साहित्य और कलाओं के संवर्धन में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले श्री यतीन्द्र मिश्रा का जन्म सन 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। वे सन 1999 से एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहे थे, जिसमें साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुपालन का विशेष ध्यान दिया जाता है। उनको भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ साथ सहित नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब तक यतीन्द्र मिश्रा के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। भाषा शैली: यतीन्द्र मिश्रा की भाषा सरल, सहज, प्रवाहमय, प्रसंगानुकूल और रचनाओं में संवेदना एवं भावुकता का अद्भुत संगम दृष्टिगोचर होता है। बच्चों, अगर आप ये पाठ ऑडियो में सुनना चाहते हो तो आप स्पॉटिफाई और गाना.com पर भी ये पाठ सुन सकते हैं। इसके प्रश्नोत्तर और पाठ के सार का अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट भाषाज्ञान.com पर जाकर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, अपना पाठ का सार शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। तो पाठ का सार देखिए। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुबराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सालार हुसैन खान डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां तथा माँ मिट्ठन थी। 5-6 साल होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। वहां उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का एक ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देती, जिनसे उन्हें खुशी मिलती। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इनका प्रयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात ये मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। मुहर्रम के 10 दिनों में बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी पलकों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीतावली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते थे कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी की मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्ष से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से वे विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती है।
सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। तो बच्चों, ये था हमारा जो पाठ था उसका सार। हमारा ये जो पाठ है इसमें नौबत खाने में इबादत, इसका सार मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लगा। धन्यवाद।